नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों के धरने के बीच बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर बृजभूषण शरण सिंह ने एक पोस्ट किया है। मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। ये इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है। बृजभूषण शरण सिंह, मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट हो। बृजभूषण शरण सिंह अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा करें। मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने वालों के लिए देशवासियों से वादा करता हूं। तो इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये उनका पोस्ट जहां जंतर मंतर पर पहलवान लगातार धरने पर है, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उन पर यौन उत्पीड़न तक के आरोप हैं। और इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार हूं, लेकिन इसी के साथ मेरी ये शर्त है कि इसमें पहलवान भी इसके लिए राजी हो। अगर मेरा टेस्ट हो तो उनका भी टेस्ट हो और मैं इसके लिए तैयार हूं। जो मैंने वचन दे दिया है उससे मैं मुकरूंगा नहीं, ये उनका कहना है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और इसी के चलते पहलवान लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो ये कई दिन से सुन रहे हैं, जंतर मंतर पे एक बात पहलवानों की तरफ से उठाई जा रही है। खास करके उसमें दो लोग इस बात को उठा रहे हैं। एक तो पहलवान विनेश फोगट और दूसरा उनका इसमें समर्थन देने वाले पहलवान बजरंग पूनिया। और ये कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं बृजभूषण सिंह की तरफ से, मैं उनके निजी सचिव होने की हैसियत से मैं इस बात का आपको बताता हूं कि बृजभूषण सिंह एक भी मिनट नार्को टेस्ट से पीछे हटने वाले नहीं है। आज चाहे न्यायालय का आदेश हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का, नार्को टेस्ट करा देंगे। सरकार चाहे नार्को टेस्ट कराने के लिए, सांसद जी नार्को टेस्ट करा देंगे। या जो एजेंसी जांच कर रही है उस एजेंसी को ये लगता है कि नहीं, इसमें नार्को टेस्ट कराने जैसी कोई बात है, कोई तथ्य ऐसा है जो न वादी पक्ष से आ रहा है, न प्रतिवादी पक्ष से आ रहा है, न एफआईआर लिखाने वाले की तरफ से आ रहा है और न उसमें जिसको अभियुक्त बनाया उसकी तरफ से आ रहा है। अगर विवेचक को ऐसा लगता है या एजेंसी को ऐसा लगता है तो उसके लिए भी सांसद जी तैयार हैं उनको नार्को टेस्ट। लेकिन सांसद जी की नार्को टेस्ट के विषय पे एक शर्त है। नार्को का टेस्ट होता है ऐसी परिस्थिति में जब कोई ऐसी एविडेंस जिसको न वादी बता पा रहा हो और न अभियुक्त से पुलिस पूछ पा रही हो, तो उसको नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट या लाई डिटेक्टर मशीन से जानने की कोशिश की जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों ना जो आरोप लगा रहे हैं इनका और माननीय सांसद बृजभूषण सिंह का, दोनों लोगों का नार्को टेस्ट एक साथ कराया जाए। हम तो ये कई दिन से सुन रहे हैं, जंतर मंतर पे एक बात पहलवानों की तरफ से उठाई जा रही है। खास करके उसमें दो लोग इस बात को उठा रहे हैं। एक हमारे साथ कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ गए गोंडा से। कादिर, क्या कुछ अपडेट? देखिए किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया है कि वो नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने शर्त भी रख दी है। क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर जो है पहलवान धरना दे रहे हैं और अपनी मांग पर डटे हुए हैं। एफआईआर के लिए जो मांग इनकी थी, एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन इसके बाद में अब गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कई पार्टियों का समर्थन मिल चुका है और इसको लेकर के कैसरगंज सांसद भी 5 तारीख को जो है एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसमें इन्होंने समर्थन मांगा है। और आज जो इनके निजी सचिव हैं, इनका एक बयान आया है जिसमें जिस तरीके से जंतर मंतर पर बैठे जो खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा था कि इस पूरे मामले पे सांसद कैसरगंज जो है, इनका नार्को टेस्ट होने की जो आवाज इन लोगों ने उठाई थी, उसको लेकर के इनके निजी सचिव ने कहा है कि किसी भी समय जब भी नार्को टेस्ट कराना हो, कैसरगंज सांसद सिंह इसके लिए तैयार हैं और हर तरीके से, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, नार्को टेस्ट कराना हो या खिलाड़ियों की जो मांग की जा रही है, वो जितने भी जिस तरीके से भी इनको टेस्ट कराना है उसके लिए बेहद ये तैयार बैठे हैं। और जो भी आरोप लगाए हैं उस आरोप को लेकर के लगातार जो खिलाड़ी आवाज उठा रहे हैं,
कहीं ना कहीं अब 5 तारीख को जो है जन समर्थन इकट्ठा होने जा रहा है और 5 तारीख को कैसरगंज सांसद जो एक यहाँ से जो है नंदनी नगर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जो है इनके साथ आए और जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उस आरोपों को लगातार जो है वो गलत बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नार्को टेस्ट की बात कही जा रही थी उसको लेकर के अब बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि निजी सचिव ने साफ कर दिया है, आज उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि साफ तौर से कि बिल्कुल ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, किसी भी तरीके की सफाई देने के लिए शुरू से सफाई देते आए हैं। और कैसरगंज सांसद लगातार जो है अब तैयार, बिल्कुल से तैयार है और जो आवाज उठ रही थी उस आवाज को देखते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी समय चाहे जब नार्को टेस्ट कराया जाए वो पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, लेकिन देखिए कादिर, उन्होंने शर्त रखी है कि पहलवानों का भी नार्को टेस्ट हो और तभी वो भी तैयार होंगे। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि रेयर केसेस में ही नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, तो वो दांव पेच तो नहीं फंसेंगे? देखिए निश्चित तौर पे अगर इस बात को देखा जाए कि तो मतलब इन्होंने तो अपनी बात तो रखी है, लेकिन इस बात को भी इन्होंने रखा है कि नार्को टेस्ट अगर कैसरगंज सांसद दिलदुश्मन का नार्को टेस्ट होता है और वो कराने के लिए तैयार हैं, तो जो विनेश फोगाट हैं और बजरंग पुनिया है साथ में, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन नार्को टेस्ट का एक नियम होता है, पक्ष विपक्ष उस पूरे नियम को देखते हुए किस तरीके से नार्को टेस्ट की थी, उन लोगों ने जो आवाज उठाई थी उसको लेकर के कैसरगंज सांसद तो तैयार है, लेकिन जो शर्त रखी गई है उस शर्त पे, क्योंकि अगर कोई झूठा होगा तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसको लेकर के अब देखना होगा किस तरीके से, क्योंकि कैसरगंज सांसद की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि नार्को टेस्ट के लिए किसी भी टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इनके तरफ से जो कैसरगंज सांसद की तरफ से जो इनके प्रतिनिधि उन्होंने जो शर्त रखी है, इस शर्त का किस तरीके से वो जवाब देते हैं, किस तरीके से वो तैयार होते हैं या नहीं होते, ये तो देखने वाली बात। बिल्कुल, देखिए पहलवानों का ये जो धरना है लगातार दिन पर दिन नए मोड़ ले रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिकरण का शिकार भी हो रहा है। लेकिन इस बीच जो बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है, इसको किस तरीके से देखा जाए कादिर? देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से मतलब कई महीनों से जब जो है रेसलर्स जो है धरने पे बैठ गए जंतर मंतर पर, इसके बाद में कुछ दिन तो ऐसे ही चला, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो षड्यंत्र का जो आरोप लगाया गया है और कई पार्टियां और कई संगठन ऐसे हैं जो लगातार बिल्कुल, देखिए जरूरी है कि जिस तरीके से प्रदर्शन का राजनीतिकरण हो रहा है, सच सामने आना चाहिए और इसको लेकर कानूनी कार्रवाई भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। सेंसिटिव ये पूरा मैटर है, लेकिन इस बीच जो पोस्ट बृजभूषण शरण सिंह ने किया है, अब उसके बाद किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और उसके बाद आगे क्या नया मोड़ लेता है ये धरना, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बढ़ते आगे, नोएडा एनसीआर में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 38 स्थित वर्ल्ड ऑफ वंडर में जाकर मनोरंजन के साथ गर्मी से बचाव कर सकते हैं। सेक्टर 38 स्थित वर्ल्ड ऑफ वंडर में गर्मी से निजात पाने के लिए कई तरीके के मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, जिसमें स्विमिंग पूल का इंतजाम किया गया है। वहीं इस बार गर्मी को कम करने के लिए नोएडा एनसीआर के सैकड़ों लोग जो हैं वर्ल्ड ऑफ वंडर आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ गर्मी से बचने के लिए रेन डांस और वोटिंग समेत कई राइड्स एंजॉय कर रहे हैं। तो इस भीषण गर्मी में अगर आप अपना अच्छे से वीकेंड मनाना चाहते हैं तो नोएडा के जीआईपी मॉल में स्थित वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में लुत्फ उठा सकते हैं। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी पहुंच रहे हैं और राइड्स को एंजॉय कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी, और इस गर्मी में अगर ख्याल आता है दिमाग में तो वो है पानी। जी हाँ, वाटर। और अगर आपका वीकेंड हो और आपको छुट्टी बनानी हो तो वाटर पार्क से अच्छा भाई क्या हो सकता है। और हम इस वक्त वाव पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें वाव में भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। बच्चे हो बड़े हो सभी इंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको ये वाटर पार्क का पूरा नजारा दिखाने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। तो हमारे साथ पार्क है कमिट गुप्ता है, हम उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसको देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं? मैम व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रखी गई हैं। हमारा ये वाटर पार्क नोएडा में है जो कि सेक्टर 38 है, बट सेक्टर
सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन से, बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन से बड़े आराम से लोग यहाँ आ सकते हैं। सुविधाएं ऐसी हैं कि टिकट काउंटर से आने का बहुत अच्छा, हमने सब जगह छाया का प्रबंध किया गया है। उसके बाद आने के बाद लॉकर हैं, कॉस्ट्यूम है, सब जगह अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है, लेडीज़ के अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। उसके बाद बच्चों के लिए अलग अलग राइड्स हैं, बड़ों के लिए अलग अलग राइड्स हैं। वे पूल है जो 20 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। सेफ्टी के पर सारे पैरामीटर हमने लिए हुए हैं। हर जगह पे पास में लाइफ गार्ड्स हैं जो सेफ्टी पैरामीटर को कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ खास वाटर पार्क में रहने वाला है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा खास चीज यहाँ पर ये रहती है। यहाँ पर एक बार बजा दीजिए। कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हो? बोलो यस। एंजॉय करो। आपको कैसा लग रहा है? बच्चों के साथ आए हो? Very nice. Very good enjoying here. I like this enjoying party this place. Very good. कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। मैं आप भी आइए, आप भी एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। मजा आ गया। ऑसम। सबसे ज्यादा औसम क्या लगा? सबसे ज्यादा वेव्स और एनवायरनमेंट, यहाँ का फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो यही ढोल के मजे आप ले रहे हैं यहाँ पे, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग गया और सब डांस कर रहे हैं। अगर आप वाव आ रहे हैं तो आप ढोल का मजा जरूर लें, और यहाँ पर बिल्कुल बिना किसी सोचे समझे यहाँ पर सिर्फ डांस करें, क्योंकि यहाँ हर उम्र के लोग हैं, उम्र की कोई सीमा यहाँ पर नहीं है। अच्छा तो इतना लग रहा है कि मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि काम वाम छोड़कर वाटर पार्क आ जाएं। बिल्कुल, गर्मी भी बहुत हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है और काम वाम है नहीं मार्केट के अंदर। मैं काम वाला बंदा हूँ, खुद काम छोड़ के आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतने सालों के बाद, कोरोना के बाद हम यहाँ आए हैं, तो उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा। इतना बदला बदला लग रहा है ये। बहुत बदला बदला लग रहा है, और हमें रिलैक्स मिल रहा है कि पूरे हफ्ते की टेंशन रहती है, उससे हम रिलैक्स, इतनी गर्मी में रिलैक्स करके पानी में आके सबके बीच में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त एंजॉय करने के लिए पहुंचे हैं। सभी से आप बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है और कितनी बार आ चुके हो? पहली बार आया हूँ फिलहाल तो यहाँ पे। पहली बार आए हो तो एक्सपीरियंस आप बता दीजिए। ठीक ठाक लग रहा है, इतना खास भी नहीं लग रहा। कितना खास लगा? सेम ही मैम, इतना खास नहीं है, बाकी ठीक ठाक ही है। 2 बार आ रखे हो। अभी कितना लग रहा है? जो पिछली बार आए थे अभी से कितना फर्क आपको? बहुत फर्क है पहले से ज्यादा अच्छा है अब। और गर्मी हो रही है तो बहुत गर्मी है, पर अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर पानी। आप पहले से ज़्यादा क्राउड है और अच्छा लग रहा है। लोग गर्मी में अपने छुट्टी एंजॉय करने आए हैं। गर्मी में वाटर पार्क से अच्छा कुछ नहीं होता। नहीं होता वाटर पार्क, और वाव हो तो बहुत अच्छा। हाँ, बहुत। वाव जैसा कोई नहीं है, लोगों का साफ तौर पर कहना है। हम मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ और अपने बच्चों के साथ आया हूँ। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उन हस्बैंड को क्या बोलना चाहोगे जो नहीं लेकर आते? वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। सबको अपने बच्चों का, मम्मी पापा बच्चों के साथ आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, खूब मस्ती करना चाहिए। समर वेकेशंस में खूब मस्ती करो, पानी से बहुत मजा। वाव पे आकर कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। हमने बहुत सारी राइड्स करी, वेविंग में बहुत मजा आ रहा है। कैसा लगा? अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? बहुत सारा। सबसे ज्यादा मजा आया वहाँ पर वेव्स में। मुझे वेव्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वो जब वेव्स आ रही थी तो अलग सा ही मज़ा था। बिल्कुल। और अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि हाँ यहाँ पर आए, एंजॉय करें? या कैसे बोलोगे? कि आप वाव में आना, वो बहुत ही अच्छा वाटर पार्क है। वाव बहुत ही अच्छा वाटर पार्क है। यहाँ देखिए सभी एंजॉय कर रहे हैं। आपका नाम? We have specially come here to celebrate my child's birthday. अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसा लग रहा है बर्थडे पे आपको इतना अच्छा सरप्राइज मिला? वाव बोलना चाहोगे? वाव सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? सबसे ज्यादा मजा एंजॉय इन द टाइड्स, इन द वेव्स, एंजॉय। बिल्कुल। और कितनी बार आप यहाँ आए हो? Well, it's my first time only. तो कैसे पता लगा कि यहाँ पर आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए? कहाँ से आपने I कांटेक्ट? read the reviews, and in fact many of my relatives and neighborhood persons came here. So अब कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस बताइए। yeah, it's a great experience. तो क्या बोलना चाहोगे वाव आने के लिए? Please, if you have not came here, please come once and have the experience which we are having right now. तो हर कोई अपनी अपनी राइड इस वक्त एंजॉय कर रहा है। आपका नाम? मधुर। कौन सी राइड लेने जा रहे हो? ये वाली। कैसा लग रहा
आपको वाओ? वी आर फीलिंग वेरी गुड हियर First time? वी आर नो इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, वी आर कमिंग इट 5th टाइम। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कपल्स हो, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमने सभी के रिएक्शन आपको दिखाया और हर कोई वाओ को वाओ ही कह रहा है। और मैं भी यहाँ पर आई, मैंने बहुत एंजॉय करा और मैं भी वाओ को वाओ ही कह रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का समय है और गर्मियों में अगर आप वाटर पार्क नहीं आएंगे तो आपकी लाइफ का जो एंजॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं फीका नजर आएगा। इसीलिए आप सभी आए वाओ, और जीआईपी का जो ये वाओ है वो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत अच्छी राइड्स हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट भी है। मैं अभी के लिए आपको देती हूँ इजाज़त। कैमरामैन राम के साथ मैं सपना शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। अब खबर पीलीभीत से है, जहां अमरिया तहसील परिषद में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अनिल कुमार यादव ने जनता की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी द्वारा शिकायतों और प्रार्थना पत्रों की समीक्षा कर उनके समय से निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा राजस्व संबंधी शिकायतों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस के मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।